मैं पहले किसी को नहीं मानता था, कोई बाबा संत महात्मा जी के ठग लगते थे मुझे। तो एक दिन बागेश्वर बाबा के वीडियो देख रहे थे, अचानक वो सपने में आते हैं। उन्हें तो हमारी बहुत बुराई करते रहते हो, अच्छा, ऐसा सपने में हुआ? उन्हें मेरी बुराई करते रहते। महाराज जी हम आप पे भरोसा ही नहीं करते, आप कोई चमत्कार दिखाओ ना तो भरोसा करें। मैं बार बार गुरुदेव को प्रणाम करता हूँ, गुरुदेव आप मूर्ख मत बनाओ लोगों को। बाबा के रूप में लोग तमाम ठग लोग पैदा हो गए, कहीं 1 लाख रुपए दे दो, कहीं 2 लाख दे दो। मैं भी दूसरे धर्म में जाता था, हम कौन जी मस्जिद में, कौन जी दरगाह में। जब से गुरुदेव हम भगवान को मस्जिद क्यों जाते थे? बुद्धि भ्रष्ट थी मेरी, वो फिर गुरुदेव भगवान की वीडियो देखे तो मेरी बुद्धि खुली, मेरे पापों का अंत हो गया, तो हम अपने धर्म में लौट गए। कान पकड़ के उठक बैठक लगा रहा हूँ, माफ़ी मांग रहा हूँ कि मुझे नहीं भटकना था, और जो भटक रहे उनसे भी कहता हूँ भैया अपने धर्म से बढ़ के कुछ नहीं है। मेरा नाम दिलीप शर्मा है, मैं मुंबई से हूँ। और मैं पहले किसी को नहीं मानता था, कोई बाबा संत महात्मा जी के ठग लगते थे मुझे। तो एक दिन बागेश्वर बाबा के वीडियो देख रहे थे, अचानक वो सपने में आते हैं। उन्हें तो हमारी बहुत बुराई करते रहते हो। अच्छा, ऐसा सपने में हुआ? ऐसा सच, बिल्कुल 100% सच, मैं झूठ नहीं बोलता। पहली बात ये, और भगवान के प्रांगण में खड़ा हूँ, बागेश्वर बालाजी के प्रांगण में, तो सच जो बोल रहा हूँ सच बोल रहा हूँ। उन्हें मेरी बुराई करते रहते, महाराज जी हम आप पे भरोसा ही नहीं करते, आप कोई चमत्कार दिखाओ ना तो भरोसा करें। उन तो फिर हम चलने लगे उठ के, तो वह अचानक याद है मेरा एक काम रुका हुआ है भोपाल का। तो हमने महाराज जी वो भोपाल का मकान नहीं बिक रहा, उसकी कुछ व्यवस्था कर दो ना। तो आप चाहो तो नहीं, अर्जी बांध के आओ। तो मैं मुंबई से चल के उसके सेकंड डे यहाँ आया बागेश्वर वाला ही, तब कुछ नहीं बनाता है यहाँ। अब तो बहुत सारा विकास हो गया। तो मैंने आगे अर्जी बांधी और फिर चला गया, भूल गए बात। हमने चलो ठीक है, उन्होंने कहा, हमने मान ली उनकी बात। फिर 15-20 दिन बाद वो फिर सपने में आए। उन्हीं तुम अपने घर के देवताओं को नहला के गंगा जी में, गंगा दशहरा आ रहा, नहला के उसके बाद मेरे पास आओ तो तुम्हारी समस्या सुनेंगे। तो मैंने अपनी पत्नी को बताया, नीरजा शर्मा नाम है। हमने ऐसे ऐसे बागेश्वर वाला जी भूल गए, चल क्या करना, नहीं चलो। फिर मुंबई से मैंने फ्लाइट का टिकट कराया, ग्वालियर आया, ग्वालियर से भिंड, भिंड से मैंने अपने घर के देवताओं का आह्वान किया और प्रयागराज गया उन्हें लेके। और जाते जाते मेरे पास फ़ोन आने लगे, जो मेरा काम रुका चल रहा था 1.5 साल से, कि ये सौदा कर लो, ये सौदा कर लो, इतना ज़्यादा। हमने ठीक है, अरे यार हमने ये चमत्कार हो गया। और लौटते ही जैसे हम आए तो सबसे पहले बागेश्वर बालाजी के दर्शन किए, गुरुदेव महाराज को प्रणाम किया। उसके बाद मैं भोपाल गया, तो भोपाल में मेरे मकान की सौदा हो गई, जो मेरे करीब 5.5 करोड़ की प्रॉपर्टी थी, उसमें मेरा पैसा उलझा हुआ चल रहा था। कुछ हिंदू बच्चे बच्चियां जो है दूसरे धर्म में जाके शादी कर लेते हैं, उन पे क्या आपका विचार है? लगातार रोका जाता है बड़े बड़े धर्माचार्य के द्वारा, गुरुदेव भी उसकी वकालत करते हैं, तो मैं उनके बारे में केवल यही, उनके माता पिता को दोष दूंगा, उनकी गलतियां नहीं है। बच्चे कभी गलत नहीं होते, उनके माँ बाप गलत होते हैं। उन्हें कैसा संस्कार दिए, कैसे पैदा किए। केवल सुख सुविधाएं जुटाना महत्वपूर्ण नहीं है। बच्चे पैदा करने के बाद माँ बाप क्या करते, मुंह फेर लेते अपने बच्चों से, कहाँ जा रहे हैं आप। हमने कहा कि धार्मिक बना दो ना, वो एक कदम भी नहीं बढ़ पाएंगे, किसी धर्म में जा ही नहीं पाएंगे। हम फिर सब लोगों से कह रहे हैं, सब लोग जितने लोग हमें सुन रहे हैं, अपने बच्चों को अगर बड़े हैं तो उन्हें मंदिर में कंपलसरी कर दो। घर में पहले पुराने समय में जब बचपन था तो सत्यनारायण कथा होती थी हर महीने, वो बंद हो गई। सुंदरकांड बंद हो गए, अखंड रामायण बंद हो गई, सब चीज़ें बंद होती चली जा रही। हम तो गुरुदेव भगवान करे ने लोगों को जगाया है, और हम भी कोशिश यही करते हैं, अगर हमने एक आदमी जगा दिया तो एक से हम 100 बना लेंगे। अगर हम बोलेंगे ही नहीं तो समझे में क्या आएगा। हम सबसे कह रहे हैं भाई, अपने बच्चों को मंदिर भेजो, अपने बच्चों को सुंदरकांड करवाओ, अपने बच्चों को रामायण 2 दोहा पढ़वा, बैठा के थोड़ा समय दो। नहीं, माँ बाप को भी टाइम नहीं मोबाइल चलाने से। तो हम यही कहना चाहते हैं, जो बोल रहे हैं, जो दूसरे धर्म में जा रहे हैं, हम कह रहे हैं भैया अपने धर्म से बढ़ के कुछ नहीं। मैं भी दूसरे धर्म में जाता था, हम कौन जी मस्जिद में, कौन जी दरगाह में। जब से गुरुदेव हम भगवान को मस्जिद क्यों जाते थे हिंदू? बुद्धि भ्रष्ट थी मेरी, पाप हम आयो दे दें, अब पापों का अंत हो रहा है मेरा। तो मस्जिद हम अजमेर शरीफ चले गए, जब हमने इनकी इतिहास पढ़ा कि इन्होंने कितने हिंदुओं को मरवाया। निजामुद्दीन चिश्ती ओलिया दरगाह पड़ी उनके, कितने। अभी मैं ज़्यादा था कहाँ, ये गाजीपुर, गाजी गाजी की दरगाह पे 1-2 बार गए। तो जब मुझे मालूम पड़ा इन्हें हिंदुओं को मारा, वो फिर गुरुदेव भगवान की वीडियो देखे तो मेरी बुद्धि खुली। मतलब माफी मांगते हैं कि जो आप इधर उधर भटकते रहे तमाम। कान पकड़ के उठक बैठक लगा रहा हूँ, माफ़ी मांग रहा हूँ कि मुझे नहीं भटकना था, और जो भटक रहे उनसे भी कहता हूँ भैया अपने धर्म से बढ़ के कुछ नहीं है। दूसरा, मैं बागेश्वर गुरुजी के महाराज को प्रणाम करता हूँ। सबसे पहले कान पाड़ के क्षमा मांगता हूँ, कुछ शब्द अनसुने निकल जाए। वो इंसान नहीं है, वो हम लोगों को मूर्ख बना के हम इंसान हैं, हमें उनकी बातों में नहीं आना। वो तो भगवान का अवतार है और उसका साक्षात प्रमाण है गुरुदेव। हम आपको बारंबार प्रणाम करते हैं, हम आपसे मिलना भी चाहते, लेकिन हमने जब आपकी मर्जी होगी तब मुझे बुला लो। तो मैं तो यहाँ परिक्रमा करने आता हूँ, आज 21 परिक्रमा का संकल्प लिया, परिक्रमा कर रहा हूँ। लेकिन मैं सब जो लोग देख रहे हैं, अगर आप लोगों को भगवान देखना है तो गुरुदेव के रूप में भगवान को देख लो।
उनकी बातें मत सुनो, उनकी केवल भक्ति करो, वो अपने आप आपको रास्ते दिखाएं। मैं साक्षात प्रमाण हूँ कि उन्होंने मेरे बिगड़े काम बना दिए, बिगड़े काम बना दिए, और मेरा विश्वास दिन प्रतिदिन बढ़ता रहता है। अब तो मुझे ये लगता है मैं सारे जीवन उनके लिए समर्पित कर दूँ। तो आपके जो बच्चे वगैरह हैं या मैम वगैरह सब लोग विश्वास करते हैं? सब लोग ऐसा, अभी हमारी पत्नी आई थी, हम लोग तो जब यहाँ दमोह मेरी ससुराल है, जब भी आता है तो सबसे पहले, अभी मैं चित्रकूट से आ रहा हूँ, यहाँ रात में नाइट हल्ट करता हूँ, तो जब आता हूँ तो एक दिन रुकता हूँ, एक रात रुकता हूँ, फिर उसके बाद निकल जाता हूँ। और मेरी पत्नी तो ये कह रही तुम अकेला अकेले परिक्रमा कर रहे, अभी मैं वीडियो कॉल पे कर रहा था, अरे तुम चल नहीं पाओ, 21 हमने 10 किलोमीटर की परिक्रमा, 21 परिक्रमा, तो बड़े प्रसन्न है। मैं बार बार गुरुदेव को प्रणाम करता हूँ, गुरुदेव आप मूर्ख मत बनाओ लोगों को, आप भगवान हो, भगवान के रूप में ही हम लोग किस्मत वाले हैं कि इस जन्म में जब हमारा जन्म हुआ है, हम लोग यहाँ धरती पे, तो भगवान ने साक्षात अवतार लिया गुरुदेव रूप के रूप में। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। जय बागेश्वर बालाजी, जय बागेश्वर अच्छा, धाम। जैसे पहले आपको बिलीव क्यों नहीं होता था तमाम बाबाओं पे, और फिर यहाँ बिलीव, एक तो ये आपका काम जो है रुका था वो पूरा हो गया, तो आप इसको ऐसे भी तो समझ सकते हैं बहुत टाइम से परेशान थे, बहुत टाइम से आप बहुत जगह कॉल कर रहे होंगे, वहाँ पे सारी चीज़ें फिट हो गई तो वो चीज़ें हो गई। देखो एक चीज़ बताएं, ये कलयुग है, कलयुग में क्या होता है, बिना चमत्कार को नमस्कार नहीं होता। एक तो क्या है, बाबा के रूप में लोग तमाम ठग लोग पैदा हो गए, कहीं 1 लाख रुपए दे दो, कहीं 2 लाख दे दो, कहीं अभी हम यहाँ से हम जा रहे थे करीब 2 महीने पहले अपने भिंड जिले के लिए, तो रास्ते में पंडोखर धाम पड़ता, मैं उनकी बुराई नहीं करता, उनको भी प्रणाम करता हूँ, लेकिन जब गया तो हमने महाराज जी से मिलने का, उनकी 71,000 रुपये की रसीद कटेगी, तब 2 दिन बाद मुलाकात होगी, 11 की रसीद कटेगी, तब 2 महीने बाद मुलाकात होगी। तो हमने यहाँ तो दुकान खुली, दुकानें ही सब जगह खुली, केवल बागेश्वर धाम ऐसी सरकार है जहाँ कोई दुकान नहीं है, जहाँ वो सीधा सीधा, इतना इससे बड़ा कोई स्पष्ट बात नहीं हो सकती। वो जो कहते हैं मुझसे मत जुड़ो, आप बागेश्वर बालाजी से जुड़ो, वो करने वाले। बस सबसे बड़ी बात ये, मेरा विश्वास होने के कारण दूसरा मेरा काम बना, तो विश्वास तो हो गई। जब बिगड़े काम बन जाएंगे, हम लोग क्यों परेशान है? जितने लोग यहाँ घूम रहे हैं जो कह रहे भक्ति है, भक्ति के लिए कोई नहीं आ रहा, सब अपने बिगड़े हुए काम बनाने आ रहे हैं। और जो कहते हैं कि हम भगवान के, गुरुदेव भगवान की भक्ति के लिए आ रहे हैं, भक्ति जी कर रहे हैं, भक्ति का वो कर रहे हैं, वो सब झूठ बोल रहे हैं। हम भी, हमारा काम बिगड़ा हुआ हमारा बन गया, हम दूसरे काम की अर्जी लेके आ गए, हम तीसरे काम की अर्जी लेके, जितने घूम रहे हैं, अगर कोई ये कहता है कि हमारा कोई काम नहीं है, तो मेरी नज़र में तो झूठ बोल रहा है वो, कि मैं तो ये कहता मैं तो स्वार्थी हूँ, मेरे तो काम बनेंगे, हम तो 100 बार नाक रगड़ेंगे। हमने तो अपने बच्चों को थोड़े 2-3 साल बाद, मैं तो साल में ये प्रण कर रहा हूँ कि 1 महीना या सेवा किया करूँगा, ये मेरा संकल्प है। और ये मैं आज सबके सामने बोल रहा हूँ, गुरुदेव भगवान मेरी तो सुनते ही, मेरी तो ऐसे सुनते, मेरे ऊपर तो चमत्कार है उनका। वो जब आते हैं तब सपने में कोई ना कोई रास्ता बता जाते, एक बार नहीं 10 बार आ चुके वो। तो ऐसा भी तो होता है कि जिसके बारे में आप ज़्यादा सोचें उसी को सपना आता है, तो ये चमत्कार थोड़े है, ये तो एक लॉजिक है, लॉजिक। ये हमने मान लिया, जिसके बारे में ज़्यादा सोचते हैं वो सपने में आता है, ठीक है। हम धन के बारे में सपने सोचते हैं, धन क्यों नहीं आता, पहली बात ये। और दूसरी बात ये कि बिगड़े काम बनाने वाला भगवान होता है, ना कि सपने होते। सपना आ सकता है, लेकिन जो रास्ता वो बता रहे वो केवल भगवान बता सकता है। तो मुझे उनने जो रास्ते बताए, मैं ये नहीं कहता मेरा सपना झूठा, मैंने उनने जो रास्ता बताया वो मैंने कर दिया, वो मेरा काम बन गया। उनने ये ऐसे कर दो, मुझे मिलने की जरूरत नहीं, मैं साक्षात नहीं मिलना चाहता। हम पे तो ऐसी कृपा बनाए रखो प्रभु, हे प्रभु गुरुदेव भगवान, मुझ पे कृपा बनाए रखो, मुझे सपने में ही सब रास्ते बताते जाओ। मैं तो बहुत भरोसा करता हूँ, आप सब लोग जितने लोग सुन रहे, आप गुरुदेव की बातों में मत आओ, वो तो भगवान का अवतार मान के उनकी सेवा करो, उनको दर्शन करना है तो भगवान मान के करो। पृथ्वी पे भगवान विष्णु का ये अवतार के रूप में अंश अवतार है, हम तो ये मानते हैं। हम उन्हें इंसान ही नहीं मांगते कभी, और ना मान पाएंगे कि इंसान ये सपने में कैसे आ सकता है, आपको रास्ता कैसे बता सकता है। तमाम हमने साधु महात्मा देखे, तमाम लोगों ने धर्म पुण्य किया, दान किया, मंदिर बनवाए हमने, यहाँ बिन 1 रुपए की कोई मांग नहीं, जो मर्जी वो दे दूँ। और इन जैसा त्यागी आदमी, मैंने तो इतना मुस्कुराता वो चेहरा किसी का नहीं देखा। संत महात्मा के पास हम भी भक्ति करते थे, लेकिन भक्ति मेरी क्यों छूटी? कहीं इस महात्मा के पास जा रहा हूँ, 1 लाख रुपए दान कर दो, कहीं कहीं उस महात्मा के पास जा रहे हो, उनकी धंधा कर भागवत करा दो, कहीं किसी महात्मा जा रहे हो, उनके इनके लिए कर दो। यहाँ तो कुछ है ही नहीं, डिमांड ही नहीं है मेरी, तो डिमांड नहीं है। दूसरा ये सेवा भाव, तीसरा ये आप ये देखना, आप सब लोग ये देखते हो, उनकी वीडियो देखना, कभी उनके चेहरे पर झुंझलाहट देखी है? और ऐसा कोई संत महात्मा मुझे बात जिसके चेहरे पर झुंझलाहट नहीं हो। एक से एक बड़े यूट्यूब देखना, अब तो सोशल मीडिया सब कुछ है, एक से एक बढ़ के सबके चेहरे पर झुंझलाहट मिल जाएगी कहीं ना कहीं। इनको इतनी भीड़ देखो, इतना देखो, झुंझलाहट नहीं। भगवान राम को देखते थे उस समय, या तो हम जो हमेशा मुस्कुराते रहते, या अपने बागेश्वर गुरुदेव को देखते।
जो हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। इसमें आप उन लोगों को क्या बोलेंगे जो आज भी विरोध करते हैं, कहते हैं कि कुछ नहीं है, सब ढोंग है, पाखंड है? ऐसे लोगों को आप क्या बोलना चाहते हो, क्या कहना चाहते हो, जो घर बैठ के तमाम चीजें कहते हैं, गालियां देते हैं, आप भक्तों को भी कहते हैं कि यार ये तो मूर्ख हैं, ये अंधभक्त हैं? जब राम भगवान ने जन्म लिया था तो उनके भी विरोधी थे। जब कृष्ण भगवान ने जन्म लिया तो उनसे भी दुश्मनी, तो उन्हें अपना मथुरा छोड़ के द्वारका में बसना पड़ा। तो भगवान, जब भगवान है तो राक्षस भी है, और राक्षस हैं तो विरोध करेंगे ही भगवान का। वो तो कलयुग, सतयुग से लेके अभी तक द्वापर कलयुग सब जगह ये चला आ रहा है। आप देखते हो देव दानव का युद्ध कब कब नहीं हुआ। तो जब भगवान ने अवतार लेते तो अवतार क्यों लेते? अपने राक्षसों को मुंह बंद कर लिया। हम लोग भटक रहे थे, हम लोग फिर कह रहे, हम सब लोगों से कह रहे सुनने वाले, हम लोग सनातनी हो जाओ, सनातनी हो जाओ। घर में हमने बागेश्वर बाबा जी से जुड़ने के बाद हमने कंपलसरी कर दिया अपने बच्चों को मंदिर जाना। हनुमान चालीसा के 11 पाठ पढ़ाना, पर डे आप पढ़ोगे, आप पर डे हनुमान मंदिर जाओ। हनुमान नहीं मंदिर तो पास में जो मंदिर वो जाओ। ये इससे ये मिलता है, संस्कार मिलते हैं बच्चों को। हम लोग खुद भटक रहे, हम लोग कहीं यूट्यूब में खो गए, अपनी रील में खो गए, उसमें खो गए। अपने बच्चों को अगर आगे बढ़ाना है तो मंदिर कंपलसरी कर दो, कंपलसरी कर दो। हनुमान चालीसा 11 पढ़वाओ। एक पार्ट से कुछ नहीं होने वाला। अगर 10 mg गोली खाना है तो आप 1 mg खाओ तो असर नहीं करेगी। कम से कम बागेश्वर बाबा जी क्या कहते हैं, गुरुदेव भगवान, कि 11 हनुमान चालीसा पढ़ो, 21 हनुमान चालीसा पढ़ो। तो हम सब लोगों से निवेदन करते हैं, अपने संस्कार बचाओ, अपने धर्म बचाओ, और धर्म बचेगा तो देश बचेगा। तो हम तो गुरुदेव भगवान के गुलामी के रूप में हम तो गुलाम हैं उनके महाराज।